क्षेत्र में जंगली हाथी का विचरण है। और किसी तरह मंडला जिले के मवई विकासखंड का ग्राम परसेल इस समय दहशत और डर के साए में जी रहा है। बता दें, खेतों में खड़ी धान की फसलें जिन्हें किसान महीनों की मेहनत से तैयार करते हैं, उन फसलों को जंगली हाथियों के एक बड़े झुंड ने पूरी तरह रौंद डाला। कल सुबह करीब 6 बजे जब ग्रामीण अपने खेतों पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाथियों का झुंड उनकी फसलें खा रहा है। ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाकर शोर मचाया और किसी तरह हाथियों को खेतों से भगाया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का निरीक्षण किया, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। हाथियों का यह झुंड अभी भी गांव से कुछ ही दूरी पर फैन नदी के पास जंगल में डेरा जमाए बैठा है। ग्रामीणों का कहना है कि झुंड में छोटे हाथी भी हैं, जिससे उनका व्यवहार और भी अनिश्चित हो जाता है और लोगों में डर बना हुआ है। कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वन विभाग इस गंभीर स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहा है। कुछ वर्ष पहले भी इसी विकासखंड के एक किसान की हाथियों के हमले में मौत हो चुकी है, इसलिए गांव में दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। वन मंडल अधिकारी प्रीता SM ने बताया कि यह हाथियों का दल छत्तीसगढ़ से मंडला क्षेत्र में पहुंचा है और विभाग हालात पर नजर रखे हुए हैं। मंडला से महेशमती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। और किसी तरह सुनो सुनो सुनो, वनग्राम मौरई के निवासी इस बात का ध्यान दें, आपके क्षेत्र में जंगली हाथी का विचरण है, इसीलिए इस बात का ध्यान दें, रात्रि में खेत, मचान और जंगल में ना जाएं। सभी इस बात का ध्यान दें, बाहर महुआ, शराब, लाहन आदि ना रखें, इन्हें घर के अंदर रखें। हाथियों के देखने पर भीड़ ना लगावें और इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को देवें। हम लोग घर से आ रहे थे, हमारा खेत फेंग नदी की जस्ट किनारे में लगा हुआ है। वहाँ पे मेरे खेत में हाथी चर रहे थे। कितने हाथी थे भैया? हाथी 4 थे और उनको फिर मैं धीरे से जो है तो भगाया जंगल की ओर। तो फिर गांव वाले के लिए जो है फ़ोन लगाए, उन लोग आके सभी गांव के लोग बाग देखे और हमारे बीट गार्ड साहब भी आके यहाँ देखे। सुबह टाइम आए 6 बजे आया। मैं घर से आ रहा था तो उनको देखा मैं, हाथी को 4 हाथी थे, तो उनको देखा मैं, तो उनको डांटा मैं। वो नदी साइड चले गया, नदी किनारे चले गया वो। अभी 4 हाथियों का झुंड, जिसमें कि 3 बड़े और 1 बच्चा, तो छत्तीसगढ़ की साइड से कि हमारे क्षेत्र में आए हैं। पहले की साजा टोला छत्तीसगढ़ से आए थे, दलदली साजा टोला छत्तीसगढ़ साइड यहाँ पे थे, तो फिर मवई क्षेत्र में प्रवेश किए थे। तो मवई से फिर मोती नाले की तरफ आए और सुबह की मतलब पार्सेल गांव है कि मोती नाला क्षेत्र में, तो वहाँ पे उन्होंने कि मतलब किसान के फसल में थोड़ा नुकसान हुआ वहाँ पे। और उसके बाद अभी की स्थिति, लेटेस्ट स्थिति यह है कि अभी फैन अभ्यारण्य की तरफ वो बढ़ गए हैं। तो अभी मतलब हमारे स्टाफ सतर्क हैं, गांव वाले को मुनादी दे रहे हैं कि हम मवई मोती नाला बिछिया क्षेत्र में लगातार की मतलब संयुक्त टीम हमारे थाना के संयुक्त टीम की वहाँ पे लगातार की मतलब उसके ऊपर की नज़र रख रहे हैं कि उनके ऊपर कि मतलब किस तरह बढ़ रहे हैं। लगातार हम भी अपडेट लेते रहते हैं और ये राजस्व और पुलिस विभाग के साथ भी हमारा की कोऑर्डिनेशन है कि मतलब को इसके मैनेज करने के लिए। फसल के नुकसान जब होती है तो उसका पेमेंट राजस्व विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है, तो लेकिन इसके कोऑर्डिनेशन हम तहसीलदार SDM के साथ की मतलब है अभी, तो उनको भी अवगत करा दिया कि जैसे कि प्रकरण हमारे पास आती है तो उसका तुरंत पेमेंट कराने का। तो इसीलिए कि मतलब ये मुनादी का कार्यवाही कि मतलब हम ये वेट नहीं कर रहे हैं कि मतलब हमारे क्षेत्र में आए उसके बाद हम कि इनको जानकारी दें, हम पहले से भी बता के रख रहे हैं। पिछले बार की जो इन्होंने रूट लिया, हाथियों ने जो रूट लिया,
उस रूट में कि जो भी गांव आ रही है, तो हम अभी से बता रहे हैं कि रात में जंगल में या उनके खुद के खेत में, मचान में कि मतलब ना जाए, और मतलब वो ये ट्राई ना करे कि मतलब उनके फसल को सुरक्षित करने के लिए कि मतलब हाथी के कहीं आसपास ना चले जाएं। जो भी इन्फॉर्मेशन है कि मतलब अगर हमारे स्टाफ अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है, कि मतलब हमारे स्टाफ से संपर्क करके हमारे स्टाफ को बुला लें कि अकेले कुछ ना करें। तो ये मतलब मुनादी लगातार चलती जा रही है कि संयुक्त टीम वहाँ पे सतर्क है, अलर्ट है।